नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पता है आप लोगों को, हम कुछ इंपॉर्टेंट पर डे मैथ्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने लेके आते हैं। आज भी वैसे ही सेशन हमारे पास में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें भी हैं। तो आज की जो डेट है वो है 9 जनवरी 2023। आई होप आप लोग ये क्वेश्चंस एंजॉय कर रहे होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए आज देखते हैं हमारे पास स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, ए बी की मासिक आय 3:4 के अनुपात में है, ठीक है, और उनकी मासिक व्यय 2:3 के अनुपात में है। तो ए है, एक बी है, ठीक है। इनका जो है, एक की इनकम है और एक की एक्सपेंडिचर है, यानी कि इनकी व्यय है, ठीक है। तो जो इनकी मासिक आय है, यहाँ पर इनकम दे रखी है 3:4 के अनुपात में, यानी 3:4 के अनुपात में, और जो मासिक व्यय दे रखी है 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में। अब कहा जा रहा है, यदि प्रत्येक व्यक्ति हर माह 6,000 रुपए बचाता है तो बी की मासिक आय पूछी गई है, यानी कि बी की मासिक आय ये पूछी गई है कि बी की जो मासिक आय है वो हमें निकालनी है, बी की मासिक आय निकालनी। उम्मीद है ये क्वेश्चन हम जिस तरह से बताएंगे आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले करते क्या है, इनकम से अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं तो सेविंग मिलता है, यस या नो। अगर इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस कर दे, यानी कि जितना आपने कमाया है उससे आपके व्यय को अगर हम घटा दें तो एक्सपेंडिचर मिलेगा, बिल्कुल, यानी हमारा सेविंग मिलेगी। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 1 का, और यहाँ से भी यहाँ का डिफरेंस कितना है, 1 पॉइंट का। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 1 पॉइंट है ना, इस 1 की वैल्यू को 6000 बोल रहा है, कि 1 की जो वैल्यू है इसको बोल रहा है ये 6000 है, 6000 है। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया है, बी की जो है पूछी गई मासिक आय, और आय ये है और ए ये है, बी ये है। हमसे बी की मासिक आय यानी कि इस 4 को पूछा गया है, तो 4 की वैल्यू इतनी है, 1 की वैल्यू इतनी है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000 इंटू 4 इक्वल्स टू 24,000। 24,000। इन क्वेश्चंस को हम इस तरह से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक ही अगर पूछता हमसे, अगर एक ही यहाँ पर पूछ लेता, एक ही जो है मासिक आय बताइए, तो एक ही मासिक आय यानी कि यहाँ पर एक की वैल्यू 6,000 हो गई, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम निकाल पाएंगे। 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 18,000 यानी 18,000। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन दिया है हमारे पास में, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्यक्ति की मासिक आय 45,000 रुपए है, आय में वृद्धि 25% है, तो जो है उसकी नई मासिक आय, उसकी जो मासिक आय है यानी कि उसकी इनकम जो है ना, इनकम कितनी है, जो उसकी इनकम है 45,000, 45,000 है। अब उसमें वृद्धि कितनी हो रही है, 25% की वृद्धि। अगर किसी भी चीज की वृद्धि हो रही है, यानी कि कोई भी चीज 100 अगर होती है, 25 की वृद्धि हो रही है, यानी 25, तो यानी कि 125%, ठीक है। तो इसका 125%, 45,000 का 125% कितना होगा, अपॉन 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 45। अब देखो यहाँ पे 125 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 45 से, ठीक है। लास्ट का जीरो लगा देंगे तो 5 25 25 का 5 हाथ से लगता है 2, 5 2 10, तो 12 का 2 कैरी लगता है 1 और 6 आता है, ठीक है। अब जब हम इसको करेंगे तो 25 चौके 100, तो हम ये देखेंगे 5 25 25 चौके 100, यानी कि यहाँ पे आएगा 500। कितना आएगा हमारे पास, 500। तो 5,625 ये आया, और इसका लास्ट का एक जीरो था उसको लगा देंगे तो कितना निकल के आया, 56,250। तो 56,250। हमसे क्या पूछा गया था, पूछा गया था मासिक आय उसकी बतानी है, तो 56,250 ये इसकी राइट आंसर है। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। ये सारे के सारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इनकम थी 45,000 और उस पे 25% की वृद्धि होती है, यानी कि 100 की चीज 25% बढ़ गई, यानी 125 हो गई, 125%। तो इसका 125%, 125% परसेंट के नीचे 100 लगाया और फिर हमने इसको सॉल्व किया, तो ₹56,250 हमारा राइट आंसर आ गया। तो उम्मीद है आप ये क्वेश्चंस एंजॉय कर रहे होंगे। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अब क्वेश्चन दिया हमारे पास में, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राधा और समा के शिकारी को 36,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं, ठीक है। राधा इसे 20 दिनों में पूरा कर सकती है, समा इसे 60 दिनों में पूरा कर सकती है, रमा की सहायता से 10 दिन। राधा करती 20 दिन में, समा करती 60 दिनों में। देखो राधा है, ठीक है, राधा है
राधा है, ठीक है, उसे करती है, जस्ट 1 मिनट, राधा है, इन्हें करती हैं, राधा करती हैं इसे 20 दिनों में, ठीक है, 20 दिनों में। वहीं पे समय है ये इसे करती हैं 60 दिनों में, और रमा की सहायता से इस काम को 10 दिन में खत्म कर दिया जाता है। देखो कभी भी इस तरह से क्वेश्चंस दिए हैं तो समझिए इनको करना क्या है। सबसे पहले इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर हम इन तीनों का एलसीएम देखते हैं तो इन तीनों का जो एलसीएम निकल के आएगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो कि इन तीनों को डिवाइड कर देगा एग्जैक्ट। हाँ बिल्कुल सही। और वो कौन सा होगा? वो होगा क्वेश्चन हमारे पास 60। अगर हम इस वैल्यू को 60 कंसिडर करते हैं तो ये वैल्यू 60 होगी, ये जो वैल्यू है ना ये 60 होगी। रीजन क्या है? क्योंकि 60 एक ऐसा नंबर है जिससे 20 भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 20 से भी 60 डिवाइड हो रहा है, 60 से भी 60 डिवाइड हो रहा है, 110 से भी हो रहा है। अगर हम देखते हैं तो 60 कितने टाइम में? 60 जो है 3 टाइम में हो जाएगा डिवाइड, 60 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। 23 जा 60 होगा इंटू 3, और जब 60 को करेंगे तो इंटू 1, 61 जा 60 एंड 10 6 जा 60। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि रमा की सहायता से इन्होंने कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लिया। एक रमा है जिनकी सहायता से इन्होंने कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लिया, ठीक है। रमा को कार्य करने में तो पहले हम यहाँ पे कहा जा रहा है रमा को उसके कार्य को कितने दिनों के लिए भुगतान, यानी टोटल जो अमाउंट था वो 36,000 था। टोटल जो अमाउंट था वो ₹36,000 था। रुपीज कितना था? 36,000, ठीक है, 36,000 रुपीज है। रमा को उसके कार्य करने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो रमा को भुगतान करने के लिए हमें एक चीज देखना पड़ेगा, वो ये कि इनका और इनके बीच का अंतर कितना है। तो अगर हम राधा की बात करते हैं, ये राधा हो गई, ये समा हो गई, और ये हो गया रमा, ठीक है। इनके तीनों के बीच का अनुपात देखो, राधा 3, ये 1, ठीक है, ये 3 करते हैं, ये 1 करते हैं, तो ये मिलके कितना करेंगे? 4 कर लेंगे। बचेगा जो काम वो रमा करेगी, यानी रमा फिर कितना काम करेगी? 2। रमा कितना काम करेगी? 2 काम करेगी, ठीक है। रमा कितना काम करेगी? 2 काम करेगी। पहले समझिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसमें से पूछा गया कि 3 है, मैं एग्जैक्ट मैं वैल्यू को लिख रहा हूँ, 1 है, और यहाँ पे कितना आएगा? ये कितना आएगा? इनका अंतर यानी 4 होगा ये, ठीक है। और 4 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है हमारे पास, वो क्या है कि 36,000 एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट वैल्यू 36,000 दे रखी है, और कहा जा रहा है कि रमा को उसके द्वारा कार्य करने के लिए भुगतान कितना मिलेगा, जबकि 36,000 रुपए टोटल है। ए को 20, ठीक है, 60 और 10 के अनुपात में दिया जाता है। तो हमारे पास एक अनुपात निकल के आया 3:1:2। तो ये जो अनुपात निकल के आया इनके तीनों के बीच का है। 36,000 रुपीज को डिवाइड करना है इनके और इनके बीच में। एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम देखें तो हमें एक वैल्यू दिखाई दे रही है, वो क्या है? वो वैल्यू एग्जैक्ट अगर हम देखें तो, क्योंकि वहां पर 36,000 दे रखा है, 36,000, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास अगर इनकी देखी जाए तो 6 हो जाएगी। एग्जैक्ट कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, 6x, है ना। अगर हम इनको x कंसीडर कर लेते हैं, x कंसीडर कर लेते हैं तो 6x हो जाएगा। 6x की जो वैल्यू है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, 6x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी दे रखी? 36,000, ठीक है। हमें निकालनी किसकी? रमा की पूछी गई, यानी 2x की वैल्यू को हमें निकालना है। तो x इज इक्वल्स 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 36,000, ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा? 2/6, ठीक है। तो काटेंगे, 6 कम 6 36 एंड 6,000, 6 दूना 12,000, तो 12,000, 12,000 दैट्स द राइट आंसर। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने 8,000 रुपए जमा किए, जो 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष बाद 9200 रुपए हो गए, ठीक है। जमा कितने किए थे? 8,000 रुपए जमा किए, यानी कि उनका जो प्रिंसिपल था वो कितना था? 8,000, ठीक है, जमा किए। 8% वार्षिक ब्याज दर पर जो है 3 वर्ष बाद 9200 रुपए हो गए। 8,000 से कितना हो गए? 9200, ठीक है, 9,200, और ये बीच का डिफरेंस कितना रहा इनका? 3 वर्ष का, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 3 वर्ष बाद 9200 रुपए हो गए, ठीक है। यदि ब्याज दर 8% अधिक, यानी कि R+2, ठीक है, वार्षिक देती है तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? ध्यान से सुनो, पहले यहाँ पर कहा जा रहा है 3 वर्ष के लिए, तो 8,000 का, ठीक है, 8,000 का 3% के रेट से
क्योंकि इन्होंने कहा r+2 यानी 2% बढ़ाना है, तो 2/100 करेंगे तो हम एक वैल्यू को पाएंगे 0 से 0, तो 8 या 24 और 24 दोनों 48, यानी कि 480 रुपये है। ये तो 480 रुपये है ना निकल के। अब कितना हो रहा है, 9200 रुपये हो रहा है, तो ये 48 जो 480 है ना, इसमें हम रुपीज 9200 को हम और ऐड करेंगे, तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो 0 एंड 8 ये आएगा, ठीक है, 8 ये आ जाएगा, एंड 4 + 2 6 आ जाएगा, एंड 9 रुपीज 9680 रुपीज 9680 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आप कर पा रहे होंगे इजीली इसी तरह से। अब क्वेश्चन दिया है हमारे पास में, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10 पदों का औसत 50 है, ठीक है, प्रथम 5 पदों का औसत 45 है, शेष 5 पदों का औसत निकालना है। 10 पदों का जो औसत है, यानी कि जो 10 नंबर हैं, इनका जो एवरेज दे रखा है, 10 नंबर का जो एवरेज है, 10 नंबर का जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 50। ये नंबर है, यहाँ पे ये नंबर है और ये इनका एवरेज है, ठीक है। तो टोटल कितना निकल के आएगा, 10 × 25 = 50, यानी कि 500। कुल कितना निकल के आया, 500। फिर कहा जा रहा है प्रथम, उसके बाद भी कहा जा रहा है शेष 5, ठीक है, प्रथम 5 पदों का औसत 45 है, यानी कि 45 है, 5 पदों का औसत है 45 है, यानी कि 45 × 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25 का 5, ठीक है, 80 लगेगा, 2 5 को 20, तो 22, यानी 225 रुपये ये हो जाएगा। कहा जा रहा है कि शेष 5 पदों का औसत निकालना है, तो शेष 5 पदों का औसत, तो 500 में से जब हम इसको लेस करेंगे तो आएगा 275, और 5 पदों का औसत जो बचा है वो इस नंबर को विभाजित कर देंगे, मतलब 275 है, 275 डिवाइड बाई 5 = 5 5 × 25 एंड 5 5 × 25, तो 55 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चंस आप एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से आप सब समझ रहे हैं। तो जब समझ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।